दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसान की हिम्मत, उम्मीद और इंसानियत की असली परीक्षा होती है। 2018 की गर्मियों में थाईलैंड की एक छोटी सी फुटबॉल टीम और उसके कोच के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसने न सिर्फ थाईलैंड बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह कहानी है साहस, स्ट्रगल और टीम वर्क की। यह कहानी है थाम लुआंग केव रेस्क्यू की, जिसमें 13 लोगों की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो गई थी। 23 जून 2018 का दिन था। थाईलैंड की एक लोकल फुटबॉल टीम जिनका नाम वाइल्ड बोर्स फुटबॉल क्लब था, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस पर निकले थे। टीम में 11 से 16 साल तक के बच्चे थे और उनके साथ एक असिस्टेंट कोच थे। ट्रेनिंग के बाद हेड कोच ने सभी को गुड बाय कहा और अपना फोन साइड में रखकर सीनियर टीम के मैच की तैयारी में लग गए। कुछ घंटों के बाद जब उन्होंने फोन चेक किया तो उसमें कई मिस्ड कॉल्स थे। बच्चों के पेरेंट्स घबराए हुए थे क्योंकि बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे थे। हेड कोच ने फौरन सबको कॉल किया लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। तभी एक लड़का सैंग पोल फोन उठाता है। वो अकेला ऐसा बच्चा था जो घर चला गया था क्योंकि उसकी माँ उसे साथ ले गई थी। सैंग पोल ने कोच को बताया कि बाकी सभी लड़के और असिस्टेंट कोच साइकिल से थाम लुआंग केव घूमने गए हैं। कोच को अब कुछ अजीब लगा और वो तुरंत केव की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्हें केव के बाहर साइकिलें और जूते पड़े मिले। मतलब साफ था, सभी केव के अंदर थे। लेकिन मुसीबत ये थी कि बाहर भारी बारिश हो रही थी और केव में बारिश का पानी बहुत तेजी से भर रहा था। केव के अंदर इतना पानी भरा था कि बच्चों को बाहर निकालना नामुमकिन सा हो गया था। थाई पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए थाई नेवी सील्स को बुलाया गया और एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम फॉर्म की गई जो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने वाली थी। और तभी एक बेहद अहम इंसान इस रेस्क्यू मिशन में सामने आता है, वर्नॉन अर्सनॉथ। ये एक ब्रिटिश नागरिक और केव डाइविंग के एक्सपर्ट थे। उन्होंने अथॉरिटीज़ को सलाह दी कि ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल से मदद मांगी जाए। इस रिकमेंडेशन के बाद 2 वर्ल्ड फेमस केव डाइवर्स जॉन वॉलेंथन और रिक स्टैंटन को बुलाया गया। दोनों यूके से थे और सिविलियन थे, लेकिन केव डाइविंग में उनका कोई मुकाबला नहीं था। थाम लुआंग केव थाईलैंड की 4th लार्जेस्ट केव है जो लगभग 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसलिए ये अज्यूम किया गया कि बच्चे शायद किसी ऊंचे और सूखे हिस्से में फंसे होंगे। जॉन और रिक ने गाइडलाइन रोप्स लगाकर केव के अंदर सर्च शुरू किया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और केव बहुत ही नैरो और अंधेरी थी। दूसरी तरफ थाई नेवी सील्स भी लगातार पानी निकालने के लिए काम कर रहे थे। बहुत से वॉलंटियर्स भी मदद के लिए आगे आए थे। उनमें से एक थे सैमन कुनान, जो एक फॉर्मर नेवी सील थे। देखते ही देखते 72 घंटे बीत गए लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए जॉन और रिक ने एक लंबा डाइव करने का फैसला किया। उनका टारगेट था केव का एक ऊंचा हिस्सा जिसे पटाया बीच कहा जाता था। केव के अंदर डाइव बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन वो गाइड वायर लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और तभी अचानक उन्हें पानी की सतह पर लाइट दिखती है। जॉन उस लाइट की ओर तैरते हैं और तभी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो कैमरा ऑन करते हैं। अंदर से आवाज आती है, थैंक यू, और फिर एक और तेज आवाज आती है, थैंक यू टू। जॉन पूछते हैं, हाउ मैनी ऑफ यू? जवाब मिलता है, दे आर ऑल अलाइव, 13। जॉन हैरान होकर कंफर्म करते हैं, 13? बच्चे फिर कहते हैं, यस 13। जॉन खुशी से बोलते हैं, ब्रिलियंट। रिक और जॉन ये मैसेज केव के बाहर मौजूद टीम तक पहुंचाते हैं। मैसेज मिलते ही पूरे देश और दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन अब असली चैलेंज था उन्हें बाहर निकालना। बच्चों तक पहुंचना जितना मुश्किल था, उन्हें बाहर निकालना उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक था। बच्चों को बाहर निकालने के लिए एलन मस्क एक किड साइज सबमरीन भेजने का ऑफर देते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो केव बहुत नैरो थी और उसमें सबमरीन नहीं जा सकती थी। अब सिर्फ 3 ऑप्शन बचे थे। फर्स्ट, बच्चों और कोच को वहीं केव में छोड़ दिया जाए जब तक कि रेनी सीजन खत्म ना हो। सेकेंड ऑप्शन था बच्चों को डाइविंग सिखाना। केव के अंदर वे शॉर्ट डाइव प्रैक्टिस करें जब तक कि वो उस लंबी खतरनाक अंडरवाटर यात्रा के लिए तैयार ना हो जाए। और थर्ड ऑप्शन था एक लंबा शाफ्ट ड्रिल करके इमरजेंसी एलिवेटर के जरिए उन्हें ऊपर लिया जाए। लेकिन ये तीनों ही ऑप्शंस ऑलमोस्ट नामुमकिन थे। बच्चों को इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में डाइविंग सिखाना पॉसिबल नहीं था और कई बच्चे तो तैरना तक नहीं जानते थे। ऊपर से रास्ता भी काफ़ी खतरनाक था। एक नैरो, अंधेरा और पानी से भरा हुआ केव जहाँ पैनिक का मतलब था मौत। सेकेंड ऑप्शन ड्रिलिंग भी हकीकत से बहुत दूर था। केव ज़मीन से 1 किलोमीटर नीचे थी और रॉक इतना सॉलिड था कि ड्रिलिंग में हफ्तों नहीं महीनों लग सकते थे। ऊपर से चैम्बर की एग्जैक्ट लोकेशन भी किसी को पता नहीं थी। और थर्ड ऑप्शन, रेनी सीजन खत्म होने तक रुकना, वो भी पॉसिबल नहीं था। चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिर रहा था
और रेनी सीजन नवंबर तक चलता। ऐसे में इतने लंबे समय तक वहां रुकना पॉसिबल नहीं था। बच्चों और कोच को उस केव से कैसे बाहर निकाला जाए ये अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि तभी अचानक एक और सैड न्यूज़ आती है। समन कुनान, रिटायर्ड नेवी सील जो रेस्क्यू में मदद कर रहे थे, वो केव के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉस था। अब लोगों को समझ आ गया था कि ये मिशन कितना डेंजरस है। काफ़ी सोचने के बाद भी जब कोई रियलिस्टिक रेस्क्यू प्लान नहीं मिला, तब एक रिस्की और आखिरी ऑप्शन सामने आता है, और वो ऑप्शन था बच्चों को एनेस्थीसिया देकर बाहर निकालना। रिक स्टैंटन ने डॉक्टर रिचर्ड हैरी से कांटेक्ट किया, जो एनेस्थेलॉजिस्ट और केव डाइवर थे। बच्चों को इस तरह से बाहर लाना हैरिस को पहले तो ठीक नहीं लगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कोई और ऑप्शन है नहीं, तब वो इसके लिए रेडी हो गए। एक स्पेशल टीम तैयार की गई, दुनिया भर से सबसे बेहतरीन डाइवर्स को बुलाया गया और फिर शुरू हुआ यह बेहद रिस्की ऑपरेशन। हर बच्चे को एक वेटसूट पहनाएगा, फिर 2 सेडेक्टिव इंजेक्शंस दिए गए ताकि वो पूरे जर्नी में बेहोश रहें। उन्हें एक फुल फेस मास्क भी पहनाया गया जो पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन देता था, जिससे पानी मास्क के अंदर न घुस सके। बच्चों के हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वो अंडर वाटर में अनकंट्रोल मूवमेंट्स न कर सकें। ऑक्सीजन टैंक उनके सीने पर रखा गया, जिससे सिर आगे न झुके और एयरवे क्लियर रहे। हर बच्चा अपने अपने डाइवर्स से बंधा हुआ था, यानी एक रस्सी से जुड़ा हुआ था। इस पॉइंट के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से डाइवर के हाथ में थी। यहाँ रास्ता ज़्यादा नैरो और कॉम्प्लिकेटेड था। वहाँ बच्चों को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया गया। ड्रग्स पूरे रास्ते के लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए कई बार केव्स के अंदर पानी में भी बच्चों को इंजेक्शन देना पड़ा। इस पूरी जर्नी में हर डाइवर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह हर बच्चे की जान बचानी है, और इसीलिए वो हर मूव काफ़ी सोच समझ कर ले रहे थे। उन्हें पहला सक्सेस तब मिला जब पहले 2 बच्चे बाहर सुरक्षित पहुंच गए। उस समय उन्हें लगा कि ये इम्पॉसिबल मिशन भी शायद पॉसिबल बन सकता है। हर दिन 4-4 बच्चों को बाहर निकाला गया। तीसरे दिन आखिरी 4 बच्चों और कोच को बाहर निकालने का टाइम था। लेकिन जैसे हर फिल्म के आखिरी में ट्विस्ट होता है, वैसे ही यहाँ भी जो उम्र में सबसे छोटा बच्चा था, उसके साथ एक बड़ी परेशानी आ गई। उसके फेस पर जो पॉजिटिव प्रेशर मास्क था वो ठीक से फिट नहीं हो रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब एयर टाइट सील नहीं बन पाई, तब इमरजेंसी बैकअप मास्क निकाला गया, लेकिन वो भी बार बार स्लिप हो रहा था। फिर भी डाइवर्स मास्क को जितना सिक्योर कर सकते थे उन्होंने किया और प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक रहे। फिर वो पल आया जब कंफर्म हुआ कि पूरी टीम केव से बाहर सुरक्षित आ गई है। 12 बच्चे और उनके कोच सेफली बाहर आ गए थे। ये दुनिया का सबसे मुश्किल रेस्क्यू में से एक था, लेकिन सक्सेसफुल भी था। लेकिन इस सक्सेस की कीमत भी चुकानी पड़ी। समन कुनान ऑक्सीजन सप्लाई करते हुए दम तोड़ गए, और इस मिशन के 1 साल बाद बेरोड पकाबरा नाम के नेवी सील की भी बीमारी से मौत हो गई, जो उन्हें रेस्क्यू के दौरान लगी थी। दोस्तों, ये रेस्क्यू सिर्फ इक्विपमेंट या स्ट्रेटेजी की वजह से सक्सेस नहीं हुई थी, बल्कि ये टीम वर्क, हिम्मत और इंसानियत की जीत थी। जब ब्रिटिश डाइवर से पूछा गया आर यू हीरोज, तो उन्होंने बस इतना कहा कि अगर आपके पास ये स्किल्स होती और अंदर कोई बच्चा फंसा होता तो क्या आप मदद नहीं करते। तो दोस्तों, आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ऐसी ही और सर्वाइवल स्टोरीज आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।